हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी जो है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2 के हमारे फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 1 का जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला थे उसका वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाइएगा और फिर चैनल को विजिट कीजिए और जो है आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे और आपके जितने भी फार्मूला या जितने भी थोड़े छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उसको सारे हम इस फार्मूला के जरिए आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये चैप्टर 2 हमारा विद्युत विभव तथा धारिता का जो है चैप्टर आता है, उसका जो है जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है सबको हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है विभव। विभव क्या आता है? विभव इसका फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू क्या होता है? W/Q0 या फिर V इक्वल टू होता है ED। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड समान होगा तब वहाँ पे हम जो है V बराबर ED वाला फार्मूला लगाएंगे और जो है और बाकी हर जगह इस फार्मूला को जो हम लगा सकते हैं V इक्वल टू W/Q0 को हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से जो हमारा अगला फार्मूला ये आता है V इज इक्वल टू KQ/R, अर्थात किसी बिंदु आवेश के कारण जो है वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है वो हमारा हो जाता है KQ/R, जो है हमारा किसी बिंदु के कारण जो है वैद्युत विभव का जो है फार्मूला हो जाता है। उसके बाद से जो हमारा आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो अक्षीय स्थिति में हमारा जो वैद्युत विभव होता है V इक्वल टू होता है KP/R², जहाँ K इज इक्वल टू क्या होता है? K इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 होता है और इसका जो वैल्यू होता है 1/4πε0, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ जो है इसका वैल्यू हो जाता है। उसके बाद से जो हमारा निरक्षीय स्थिति में विभव का फार्मूला आता है, तो हमारा निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है V इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि V अक्षीय जो होता है वो हमारा होता है KP/R² और निरक्षीय स्थिति में जो है 0 हो जाता है। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में भी पूछ लिया जाता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का जो है फार्मूला होता है। तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको ये भी ऑप्शन दिया होता है, लेकिन आपको गलती नहीं करना है और जो है V निरक्षीय में जो वैद्युत विभव वाला फार्मूला होता है अर्थात 0 होता है उसी को लगाना है। उसके बाद से जो हमारा आ जाता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव कितना होता है। तो ये देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमारा जो विभव होता है KP cos θ/R² हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से जो है किसी रिंग के कारण जो है वैद्युत विभव का फार्मूला आता है वो होता है हमारा KQ/√R² + X² हो जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं KQ/R² + X² का पावर 1/2। इस फार्मूला को जो है इस रूप में भी जो आप लिख सकते हैं। तो किसी भी फॉर्मेट में आए तो हमको जो है क्वेश्चन को जो है कर लेना है। उसके बाद से जो हमारा आ जाता है संधारित्र वाला पार्ट आ जाता है। तो उसमें आता है पहला फार्मूला हमारा आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो वो हो जाता है ε0A/d। ठीक है, अगर जो है कोई मीडियम दे दे, यह दोस्तों यह फार्मूला कब लगेगा? जब वायु हो अर्थात K का वैल्यू 1 हो तो हम ये फार्मूला जो है लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई मीडियम दे दे तो उसका फार्मूला हो जाता है K∈0A/d हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब भी मीडियम दे दे तो उसमें केवल एक्स्ट्रा एक K आ जाता है। उसके बाद से जो हमारा आ जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जब प्लेटों के बीच में कोई हम जो है T मोटाई की जो है पट्टी रख देते हैं तब जो है संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है? तो देखिएगा जरा, तब जो है संधारित्र की धारिता C बराबर होता है ε0A/d - t + t/k हो जाता है। हमारा जो है धारिता का सूत्र हो जाता है। दोस्तों इसमें जो है कई केसेस बनते हैं, जैसे अगर जो है दोनों समांतर प्लेटों के बीच में अगर हम किसी धातु की पट्टिका को रख दें तब उसका फार्मूला क्या हो जाता है, और अगर पूरे माध्यम में पट्टिका को भर दें तब फार्मूला क्या हो जाता है। तो इसका जो है अलग अलग जो है केसेस बनते हैं। जैसे अगर इनमें हम कोई धातु की पट्टिका रख दें तो दोस्तों ध्यान रखना K का वैल्यू जो होता है वह वायु के लिए 1 होता है, वायु या निर्वात के लिए 1 होता है, और किसी धातु के लिए यानी मेटल के लिए जो K का वैल्यू हो जाता है वह इनफाइनाइट हो जाता है, और किसी कुचालक के लिए जो K का वैल्यू होता है इन्फिनिटी से 1 से इन्फिनिटी के बीच में जो है हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाता है? वायु के लिए हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? मेटल के लिए हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? किसी कुचालक के लिए हमारा हो जाता है। तो जब हम K की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे, यहाँ पर इनफाइनाइट रख देंगे तो हमारा जो फार्मूला निकल कर क्या आ जाएगा दोस्तों। इसको हम मिटाते हैं, देखिएगा
तो के का वैल्यू क्या होता है धातु के लिए कितना होता है इनफाइनाइट होता है। तो जब हम यहाँ पे इनफाइनाइट रख देंगे तो ये हमारा पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा और तब जो हमारा फार्मूला निकल कर आएगा एप्सिलॉन 0 a अपॉन d माइनस टी जो है उस समय फार्मूला हो जाता है। और जब पूरे माध्यम में किसी पट्टिका को भर देंगे अर्थात टी जो होगा डी के बराबर हो जाए तब जो है फार्मूला जो है अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये बात की बात है, जब केसेस आपको पूछे तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा आता है विलगित गोलीय चालक की धारिता, आइसोलेटेड जो है सर्फ स्फीयर की जो है धारिता जो है आपको पूछ देती है। तो उसका जो फार्मूला हो जाता है C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से जो हमारा आता है किसी गोलीय चालक की धारिता, तो उसका फार्मूला हो जाता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 AB बाई B माइनस A हो जाता है। ठीक है, ए बी और बी क्या है, उस दोनों जो गोला दिया होगा गोलाकार संधारित्र होगा उसका क्या है रेडियस है, यानी जो है त्रिज्या हो जाता है ए बी और बी हो जाता है। तो इसका क्या होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 AB बाई B माइनस A जो है हो जाता है। उसके बाद से जो हमारा आता है दोस्तों ध्यान रखना, यह जो फार्मूला हमने लिखा है ये थोड़ा अपर लेवल का है, जैसे जब आप जो है बड़े एग्जाम में देंगे। ठीक है, तो जनरली यह फार्मूला हमारे बीएससी में आता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को भी देख लेते हैं। यह क्या होता है दोस्तों, किसी बेलनाकार संधारित्र की धारिता होती है। जैसे अगर जो है संधारित्र ऐसे दे दे तब जो है इसकी धारिता क्या हो जाती है, ये हो जाती है। मतलब किसी बेलनाकार संधारित्र की धारिता क्या होती है 2 पाई एप्सिलॉन 0 KL बाई लॉग B बाई A हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा आता है किसी संधारित्र की स्थिति ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो संधारित्र की स्थिति ऊर्जा U इज इक्वल टू क्या होती है 1/2 CV स्क्वायर। तो स्थिति ऊर्जा का जो है कई फार्मूला होते हैं, जैसे एक होता है U इज इक्वल टू 1/CV स्क्वायर 1/2 CV स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद से जो होता है 1 Q स्क्वायर बाई 2C हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद से जो हो जाता है 1/2 Q इंटू V हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक ये फार्मूला हो जाता है और एक ये फार्मूला क्या हो जाता है किसी संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का जो है फार्मूला हो जाता है। उसके बाद से जो हमारा आता है जब दो संधारित्रों को हम क्या कहते हैं जब जोड़ते हैं तो उसमें जो है उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, तो उभयनिष्ठ विभव का हमारा फार्मूला हो जाता है V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 हो जाता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है V इज इक्वल टू C1V1 को हम क्या लिख सकते हैं Q1, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है CB, तो Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2, ऐसा भी जो हम इस फार्मूला को जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी जो है, अगर डेरिवेशन में पूछे कि इतना सिद्ध कीजिए तो इसको सिद्ध करिएगा, अगर इतना पूछे तो इतना जो है इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा अगला फार्मूला आ जाता है, जब जो है उनको जोड़ते हैं तो उनमें जो है आवेश का जो है स्थानांतरण कितना होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमारा निकल कर आ जाता है Q इज इक्वल टू C1C2 इंटू V1 माइनस V2 बाई C1 प्लस C2 जो है हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी फार्मूला आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, जनरली यह फार्मूला जो होते हैं हमारे जो है डेरिवेशन के तौर पर पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से आता है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा जब उनको जो हम जोड़ेंगे तो। ठीक है, यानी संयोजित करेंगे तो आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा उसको हम दिखाते हैं डेल्टा U से। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल से भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाता है C1C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2C1 प्लस C2 जो है हमारा हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह जितने भी फार्मूला हमने बताया है आपने इसको क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, तो फार्मूला दोस्तों बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है, यानी एग्ज़ाम जो है आ चुका है। तो बहुत से दोस्तों का डिमांड यह रहता है कि हमको जो है हर एक चैप्टर का जो है चैप्टर वाइज फार्मूला मिल जाए ताकि हम क्लियर कर ले और बोर्ड एग्जाम में जो है फार्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको हम कर ले। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा और आपके जितने भी फार्मूला से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम करेंट के जितने भी फार्मूला है उसको लेकर। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।